हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड बाय चेतना। तो आज की वीडियो में हम सर्दियों के मौसम से रिलेटेड कुछ हेल्दी और टाइम सेविंग यूनिक टिप्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप है तुलसी जी से रिलेटेड। सर्दियों में तुलसी जी का प्लांट मुरझा जाता है और कई बार ओस और पाले में खराब भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप तुलसी जी के प्लांट की अच्छे से कटिंग कर लें, जिससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और फिर उस कटिंग से सारे सीड्स और पीले पत्ते अलग करके उन कटिंग को अच्छे से वॉश कर लें। आपको इसकी डंडियां हटानी नहीं है, डंडियों सहित उनके पत्तों को अच्छे से आप वॉश कर लें। फिर उन पत्तों को अच्छे से पोंछ के एक स्टील की ट्रे में आप फैला दें और उनको धूप में रख दें ढक के। 2-4 दिन की कड़ी धूप में ये आप देखेंगे कि ये पत्ते अच्छे से सूख जाएंगे। आपको पत्ते इस तरह से पूरी तरह से सन ड्राई करने हैं और सन ड्राई होने के बाद उनको मिक्सी में पीस के अच्छे से उसको ग्राइंड करने के बाद उसका फाइन पाउडर बना लें इस तरह से। और जब ये फाइन पाउडर बन जाए तब इसको एक कांच की ड्राई बॉटल में स्टोर कर लें। अब ये पाउडर आप पूरी सर्दियों में जब भी नीड हो चाय या काढ़े में डालकर यूज कर सकते हैं। बाहर के जो ब्रांडेड तुलसी चाय या पाउडर मिलते हैं उनके कंपैरिजन में इस होममेड पाउडर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सर्दियों में सबसे बड़ा काम होता है हरे पत्तेदार सब्जियों को संभाल के रखना, क्योंकि उनको बीनना, मोटी मोटी डंडियों को अलग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इसके लिए आप मेरी यूनिक टिप फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपके पास बंडल आए तो उसको मत खोलें और वहीं से उसकी कटिंग करनी शुरू कर दें। जहाँ से भी बंडल आपको बंधा हुआ मिला है तो उसको गोल गोल घुमा के वहीं से आप उसकी कटिंग करना शुरू करें। बीच बीच में भी अगर आपको नज़र आए, जैसे मैंने ये धनिया का बंडल लिया था तो उसको अब देखेंगे आप बीच बीच में भी उसकी रूट्स कहीं दिख रही हैं, तो मुझे बस उतना ही साफ करना है अंदर से भी खोल के। अब आप देखिए कि जहाँ से आपको बंडल बंधा मिला था अगर आपने वहीं से कटिंग कर दी तो आपका ऑलमोस्ट 70% काम कंप्लीटेड। बाकी बचा कि आप उसके खोल के अंदर से कुछ भी धनिया खराब हो रहा हो या कहीं कुछ भी रूट्स रह गई हो फिर भी, या पीले पत्ते हों, तो बस उनको ही बीनना आपका काम रह जाता है। तो क्या ये सिर्फ धनिया पर ही अप्लाई करता है? जी नहीं, ये अब आप किसी भी तरह के पत्ते पर इस ट्रिक को अपना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अब मेथी ली, तो जहाँ से मुझे बंडल बंधा हुआ मिला है वहीं से मैंने मेथी को काटना शुरू कर दिया। सब्जी वाले हैं वो बांधते ही वहां से हैं जहाँ पर मोटी डंडियां होती हैं। तो अगर आप घुमा घुमा के इस तरह से उसको मेथी के बंडल को काट देंगे तो आपका ऑलमोस्ट 70% काम कंप्लीटेड। अब इसके बाद आप बंडल को खोलिए और उसमें जो भी पीले पत्ते हों या कुछ घास फूस हो बस उनको ही आपको निकालने का काम रह जाता है। और जब आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टाइम सेविंग है, स्पेशली विंटर के टाइम पर जब इतनी सारी फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं और हमें हर बार ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे संभालेंगे, हम इनको कैसे कर पाएंगे। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस ट्रिक। तो भाई अभी हमने बात करी थी ग्रीन वेजिटेबल्स की, और जब मसालेदार पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं और ब्रेड रोल्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें हम टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई हमने तो उसमें से ऑयल को निकाल लिया, तो टिश्यू पेपर में निकाल के रखने से ही हमारा सोल्यूशन नहीं होता। और मेरी अगली टिप भी इसी गिल्ट फ्री ईटिंग से रिलेटेड है। तो ये देखिए मैंने बनाया था ब्रेड पकौड़ा और उसको मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर में निकाला, बट सिर्फ निकालने से काम नहीं चलेगा, उसको टिश्यू पेपर के बीच में रख के अच्छे से प्रेस कर दीजिए। जब आप प्रेस करेंगे देन यू विल सी कि कितना उसमें से ऑयल निकलता है। इनफैक्ट मैं तो उसको बीच में ऐसे रैप करके उसे हल्के हल्के हाथों से स्क्वीज़ कर देती हूँ। कोई भी फ्राइड चीज़ होती है उसको इस तरह से स्क्वीज़ कर लेने से आप देखेंगे कि उसमें टिश्यू पेपर में कितना सारा ऑयल आता है, और इस तरह से आप फ्राइड चीज़ों को एंजॉय भी कर पाएंगे और वो आपको हार्मफुल भी नहीं होंगी। और अगर आपको लगता है कि अगर आप इस तरह से खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए ये आपकी बॉडी है, उसको हेल्दी रखना आपकी ड्यूटी है, लोगों की नहीं। मेरी अगली टिप मेरी मम्मा की है और वो 2 in 1 है। जब हम मक्खन निकालते हैं तो इस तरह से मक्खन चिपक जाता है साइड्स में,
और उसे क्लीन करना मुश्किल होता है। इसे क्लीन करना बहुत आसान है कि इसी मिक्सी में आप प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर डालकर पीस लीजिए। जब आप इसे पीस लेंगे तो आप देखेंगे कि सारा बटर उसी मसाले में आ गया और आपकी जो मिक्सी है वो पूरी तरह से क्लीन हो गई। अब इसको साफ करने में आपको कोई भी हॉट वाटर या इसकी नीड नहीं होगी, आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो सर्दियों में जब भी आप बटर निकालें तो आप प्याज, लहसुन वगैरह को छील के काट के पहले से ही तैयार रख लें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी मिक्सी जल्दी क्लीन हो जाएगी और दूसरा आप एक्स्ट्रा मसाला तैयार करके गरम तेल में अच्छे से भून लें और उसी गरम ऑयल में आप हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला जैसे बेसिक मसाले डाल के भी अच्छे से पूरा मसाला तैयार करें, उसे अच्छे से भून लें और फ्रिज में रख लें। तो इस तरह से मसाला प्रिपेयर्ड होगा तो आपको सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। यू कैन प्रिपेयर लॉट ऑफ रेसिपीज विद दिस मसाला। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये मसाला सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही तैयार करें और जब भी जितना भी इस्तेमाल हो सिर्फ उतना ही फ्रिज से निकालें, बाकी मसाले को वापस फ्रिज में रख दें। अगर आपको अब तक सारी टिप्स पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, ऐसी यूनिक टिप्स के लिए प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाएंगी। मेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ये है कि जब भी आप किसी तरह के स्टफ्ड पराठे या नॉर्मल पराठे बनाएं तो उनको तवे की जगह किसी शैलो कढ़ाई में जिसका फ्लैट बॉटम हो, ऐसी कढ़ाई में बनाइए। वो चाहे लोहे की हो, नॉन स्टिक हो या स्टील की कढ़ाई हो। आप देख सकते हैं कि इस कढ़ाई में कितना देसी घी रह गया है। इसी तरह से जब हम तवे में बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा ऑयल या घी रह जाता है और तवे में पराठे सेकने से बाहर बहुत सारा ऑयल गैस पर छिटक के गिरने लगता है। तो इस तरह से पैन में बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसी में अपना मसाला तैयार कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि घी या तेल वाले पैन को क्लीन करना भी आसान होगा, प्लस आपने एक ही पैन में 2 डिशेस तैयार कर ली। इस तरह से आपको या आपकी मेड को इतनी सर्दियों में कम बर्तन ही क्लीन करने पड़ेंगे। तो इस तरह की प्री प्लानिंग से हम ब्रेकफास्ट के साथ ही अपने लंच की भी तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी और प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग होती है और हम सबकी फैमिली में एक ना एक ऐसी रेसिपी होती है जो सिर्फ हमारी ही होती है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही एक खास नॉनवेज रेसिपी के बारे में होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।